वोट चोरी और हलफनामे में गड़बड़ी के आरोप में पटना हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन। बिहार में 42 विधायकों को नोटिस, बिहार की राजनीति में मचा हड़कंप। क्या 42 विधायकों की जाएगी सदस्यता? हाईकोर्ट ने जारी कर दिया नोटिस। मंत्री से विधायक तक बिहार के कई बड़े नामों को जवाब देना होगा। बिहार की राजनीति में उस समय भूचाल आ गया जब पटना हाईकोर्ट ने राज्य के 42 विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। आरोप बेहद गंभीर है। चुनाव के दौरान वोटों में अनियमितता, बूथ कैप्चरिंग, ईवीएम में कथित छेड़छाड़ और चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के इस कार्रवाई के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों में हलचल तेज हो गई है। पूरा मामला 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। 14 नवंबर 2025 को घोषित परिणामों में एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी को 89 और जनता दल यूनाइटेड को 85 सीटें मिली थी। सहयोगी दलों में लोक जनशक्ति पार्टी को 19, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें हासिल हुई थी। विपक्ष की स्थिति कमजोर रही। राष्ट्रीय जनता दल को 25 और कांग्रेस को महज 6 सीटों से संतोष करना पड़ा। चुनाव परिणामों के तुरंत बाद कई हारने वाले उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका आरोप है कि विजयी उम्मीदवारों ने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी कर जीत हासिल की। गुरुवार को इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रारंभिक जांच के बाद 42 विधायकों को नोटिस जारी किया और निर्धारित समय के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई में अदालत साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर आगे की कार्यवाही तय करेगी। नोटिस पाने वालों में सत्ता और विपक्ष दोनों के प्रमुख चेहरे शामिल हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजेंद्र यादव, बीजेपी विधायक दिनेश मिश्रा, जेडीयू के चेतनानंद और आरजेडी विधायक अमरेंद्र प्रसाद जैसे नाम चर्चा में हैं। कुल 42 विधायकों पर लगे आरोपों ने राजनीतिक समीकरणों को हिला दिया है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अदालत में आरोप साबित होते हैं तो संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव रद्द हो सकते हैं या पुनर्मतदान की स्थिति बन सकती है। हालांकि ये प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है। पहले अदालत आरोपों की गंभीरता और साक्ष्यों की विश्वसनीयता की जांच करेगी, फिर फैसला सुनाया जाएगा। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि विधायकों की सदस्यता तत्काल खतरे में है, लेकिन राजनीतिक दबाव जरूर बढ़ गया है। सत्ताधारी दल इस पूरे घटनाक्रम को विपक्ष की साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव परिणाम जनता के जनादेश का प्रतीक है और हार से निराश विपक्ष न्यायालय का सहारा लेकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं विपक्ष का तर्क है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता सर्वोपरि है और यदि चुनाव में गड़बड़ी हुई तो इसकी जांच होना जरूरी है। इस घटनाक्रम का असर विधानसभा की स्थिरता पर भी पड़ सकता है। यदि बड़ी संख्या में विधायकों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो सत्ता संतुलन प्रभावित हो सकता है। हालांकि अभी एनडीए के पास मजबूत बहुमत है, लेकिन लंबी कानूनी लड़ाई राजनीतिक अनिश्चितता पैदा कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि नैतिक और राजनीतिक भी है। चुनावी हलफनामे में संपत्ति आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने के आरोप यदि साबित होते हैं तो ये जनप्रतिनिधियों की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा करेगा। वहीं अगर आरोप निराधार साबित होती है तो ये विपक्ष की रणनीति पर भी प्रश्न चिन्ह लगाएगा। फिलहाल नजरें हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। 42 विधायकों को अपना पक्ष रखना होगा और अदालत तय करेगी कि आरोपों में कितना दम है। बिहार की जनता भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि ये केवल कुछ नेताओं का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता का सवाल है। आने वाले दिनों में अदालत की कार्यवाही से साफ होगा कि मामला महज राजनीतिक शोर है या वाकई कोई गंभीर अनियमितता सामने आएगी। तब तक बिहार की राजनीति में ये मुद्दा गर्म बना रहेगा और हर बयान, हर सुनवाई सियासी तापमान को और बढ़ाती रहेगी।